हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे बुक के। स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारी बुक का सॉल्व्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है। From the concentration of C4H9Cl butyl chloride at different times given below, calculate the average rate of the reaction। हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइम पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो अलग अलग टाइम पे हमें रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज रेट का? यहां से क्या हो जाएगा? एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या होता है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। जब R1 ग्रेटर होगा R2 से तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो डिफरेंट टाइम पे हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो R2 माइनस R1 करेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा R2 कितना दिया बाहर, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? R2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.0905 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? 0.100। और फिर नीचे क्या हो जाएगा? T2 है हमारा 50 और T1 है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0.0095 डिवाइडेड बाय 50, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 50 को 5 इंटू 10 कर दे, ज़्यादा इजी रहेगा। ये हो जाएगा 0.0095 अपॉन 5 इंटू 10। 50 होता है तो देखो 5 वन जा 5 और यहाँ से आ जाएगा 5 वन जा 5 और 5 9 जा 45। अब ये 10 है, ठीक है, ऊपर एक और डेसिमल से 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अभी 2 0 था, अब 3 हो जाएगा, 1 2 3 1 9। ठीक है, मोल पर लीटर, और ये हमें किस में दिया? सेकंड में दिया है, तो ये हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है, अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट विजिबल है 1.9 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि जो हम डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऊपर का साइन क्या आएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? ये हमने एवरेज निकाला किसका? ये 0 और 50 के बीच का। अब हम क्या करेंगे? 100 और 50 के बीच का निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे हम एवरेज रेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब सेकेंड टाइम्स के लिए देखो हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा और टाइम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन तो 0.0820, 0.0, यह है 0.0820 माइनस 0.0905, 0.0905, और यहाँ पे क्या होगा? 100 माइनस 50। अब जब हम ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.0085 अपॉन नीचे 50 आ जाएगा। फिर से सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 0.0085 अपॉन
यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 10, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है। 0.00 ये ऊपर चला जाएगा तो 017 मोल पर लीटर और पर सेकेंड। फिर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बारी बारी से सबको सॉल्व कर सकते हैं। सबका तरीका बिल्कुल सेम है, R2 माइनस R1 करना है। इस दो के लिए अभी किया है हमने, पहले 50 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया था एज द टाइम, और कंसंट्रेशन क्या है 0.095 माइनस 0.100। फिर सेकंड टाइम क्या किया, 100 माइनस 50 किया टाइम के लिए, और कंसंट्रेशन का क्या था यहाँ पे 0.0820 माइनस 0.0905, ठीक है। सेम आप थर्ड कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे ही सबके लिए आप रेट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एवरेज रेट सबके लिए निकाल सकते हो, सबके लिए फॉर्मूला सेम है, तरीका सेम है। क्लियर है? तो इसके आगे का आप कंटिन्यू करोगे, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा हाँ, एग्जाम्पल 3.2 है, ठीक है। The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentrations of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it reduces to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation. यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि पहले कितना कंसंट्रेशन था और बाद में कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है, ओके। कैलकुलेट द एवरेज रेट, यहाँ पे भी हमें एवरेज रेट निकालना है फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। हमें आवर्स में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मिनट में भी सॉल्व करना है और सेकेंड में भी सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज द रेट प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज रेट निकालते हैं, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ये है -1/2 डेल N2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पे हमें दो कंसंट्रेशन कौन सी दे रखी है, पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.33 मोल पर लीटर है और रिड्यूस होके कितना हो गया है 2.088 हो गया, ठीक है। तो R2 माइनस R1 करते हैं हम, R2 माइनस R1 अपॉन ये T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। T2 माइनस T1 करेंगे तो 0, ये 184 माइनस 0 तो 184 ही रहेगा। तो टाइम का ऐसा कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पे चेंज आएगा, ये हो जाएगा 1/2। R2 की वैल्यू हमें दी हुई है 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184 मिनट, ठीक है। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं सबसे पहले मिनट के लिए। अब जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 6.79, ठीक है। 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि ये हमने किस में निकाला था, अभी हमने इसको मिनट में निकाला है सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर है? अब ऐसे ही हमें किसके लिए निकालना होगा, मिनट के बाद हमसे कहा है ये हमें आर में निकालना होगा, ठीक है। अब हम इसको आर्स में कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो इन आर्स, तो आर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6.79 इंटू 10 की पावर -4 ये है मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/60, मिनट को आर में करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। फिर ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा,
तो इसको सॉल्व करने के बाद ये बनेगा कुछ 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 60। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 60। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा वो देख लेते हैं। इसको बस हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 6.79 इंटू 60 40.74 क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है। ठीक है, सिंपली इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया इन पूरे को, और 10 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हुआ है तो -4 की जगह ये हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, और क्या आएगा, मोल पर लीटर पर आर। अब एक डेसिमल को हम और इधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो +1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.074 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर आर। ठीक है, ये किस में था, ये आर्स में था। अब हमें किस में निकालना है, सेकंड्स में निकालना है। तो सेकंड्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, आर में हमने क्या किया था, यहाँ पे 1/60 किया था क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया हुआ है। सेकंड में क्या करेंगे, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, मतलब यहाँ पे 1 मिनट इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा आवर्स में। अब हम निकालते हैं सेकंड में। इन सेकेंड तो क्या थी हमारे पास वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। 6.79 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, यही था। अब हमें क्या करना है, सेकंड में निकालना है तो डिवाइडेड बाय कर देंगे हम यहाँ पे 60। सिंपल है, ये ऊपर चला जाएगा, इसको सेम उसी तरीके से करेंगे। 6.67 डिवाइडेड बाय 6 और 60 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10। ठीक है, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 0.113। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये अभी ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4। 60 है, 6.67 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 60। हाँ ठीक है, -4 मोल पर लीटर और यहाँ पे आ जाएगा पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -1 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और -4 में -1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा 1.13 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.13 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसके बाद क्या था, what is the rate of production of NO2 during this period। यहाँ पे रेट पूछ रहे किसका, प्रोडक्शन का। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NO2 का रेट पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो क्या हो जाएगा, रेट कैसे निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू कितना NO2 था, 4 NO2 था। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो सिर्फ 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2। ठीक है, यही होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है। रेट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 6.67 इंटू 10 की पावर -4। तो रेट की जगह हम यही लिख देंगे, रेट की जगह आएगा हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो ये 4 इधर क्या है, डिवीजन में है,
इधर साइड जाते ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो इंटू 4 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें सिंपली क्या करना है, 6.67 इंटू 10 की पावर -4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, 27.16 इंटू 10 की पावर -4। पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.716 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, मोल पर लीटर और पर मिनट, क्योंकि हमने मिनट के हिसाब से ली थी वैल्यू, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। 2.716 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब आता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of the reaction using unit of both minute and second. हमें average rate निकालना है, मिनट में भी निकालेंगे हम और सेकेंड में भी निकालेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज रेट R2, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, और ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1। R1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 0.03 और R2 की वैल्यू है 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 25, और इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.0004, ठीक है। डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। वहीं अब हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड में करेंगे, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये 0.0 इन सेकेंड्स, 0.02 माइनस 0.03 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 60, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे तो 0.01 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.66 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0.66 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 6.66 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमने मिनट में भी निकाल लिया है और सेकेंड में भी निकाल लिया है। क्लियर है? ठीक है, ये था हमारा 3.1। अब हम चलते हैं 3.2 पे। 3.2 क्या है? इन अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट। 2A से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग इट्स इंटरवल। हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है ड्यूरिंग इंटरवल। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम रेट लिख लेते हैं। रेट कैसे लिखेंगे हम? रेट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बन रहा है 2A से मिलेगा हमको प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो, रिएक्टेंट के लिए अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा डेल A अपॉन डेल T। कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। R2 कितना दे रखा है? 0.4 माइनस 0.5
कंसंट्रेशन बाहर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 10 मिनट्स दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मिनट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 0.1/10, यानी कि 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, हमें किसके लिए रेट निकालना है? ड्यूरिंग द इंटरवल। अब पूरा हमें जो रिएक्टेंट दे रखा है उसके लिए रेट निकालना है। तो देखो क्या है, हमारे पास है 1/2 डेल A/del T। तो कैसे करेंगे? 1/2 तो रहेगा ही, साथ में इस पूरे की वैल्यू क्या निकाली भी हमने? 10 की पावर -2। तो क्या हो जाएगा ये? इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, यानी कि ये अगर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर और पर मिनट। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हमारा था 3.2। तो आज की क्लास में हमने 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए हैं और 2 इंटेक्स क्वेश्चन किए। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग एंड जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड उसको हम सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, खुद से कैलकुलेशंस करोगे, तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।